Hello everyone, welcome back to my YouTube channel cine TV Odisha. आज आम ये भिडियो डिस्कसन करवा किसी इंपोर्टेंट पेडागोजी एमसीक्यू क्विज जहाँकि आमर सेवक सेविका इंपोर्टेंट रहिबो, टीजीटी आर्ट्स पे इंपोर्टेंट रहिबो एंड ओटीटी एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। ये होची आमर क्लास नंबर 4 एथरे आम डिस्कसन करवा 75 क्वेश्चन डिस्कसन करवा। आपण आउट ऑफ 75 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करिबा प्रथम क्वेश्चन सहित। प्रथम क्वेश्चन रही आप व्हिच कैरेक्टरिस्टिक इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन ए गुड टीएलएम। से कहूँ जे गुड टीएलएम टीएलएम माने कोन टीचिंग लर्निंग मटेरियल गोटे गुड टीएलएम रो कोटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर अटे बा लक्षण अटे बोली से पचारिछि। चारिटा ऑप्शन देछि एक्सपेंसिव एंड इंपोर्टेंट, कलरफुल एंड बिग, सिंपल रिलेवेंट एंड मोटिवेटिंग ना मेड बाय ए कंपनी। तो गुड टीएलएम रो मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर कोन से गोटे कंपनी द्वारा बना हेतिबो ना सेटा आमर सरल हेतिबो, रिलेवेंट हेतिबो, आमर रिलेवेंट हेतिबो एवं मोटिवेटिंग हेतिबो ना कलरफुल थिबो आ बड़ हेतिबो ना बेसी पैसा खर्च होतिबो माने बहुत पैसा खर्च होतिबो इंपोर्टेंट बाहर अना जाइथिबो इंपोर्टेंट हेतिबो। तो कोन हबो आमर गुड टीएलएम रो मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर होची आमर टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल टा एकदम सिंपल हेतिबो, सरल हेतिबो आउ आमर तार ऑब्जेक्टिव सहित रिलेवेंट थिबो आउ मोटिवेशन पिला मानकु आनुथबो। तो आमर ऑप्शन सी होच करेक्ट आंसर सिंपल, रिलेवेंट एंड मोटिवेटिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द टीएलएम प्रिपरेशन प्रोसेस। से कहूँ जे आमर टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रिपरेशन प्रोसेस रे कोटा गोटे स्टेप नुहे। आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स, selecting material, ignoring learners needs, designing content। कोटा स्टेप नुहे बोली से पचारछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप। तो देखंतु आमर टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रिपरेशन प्रोसेस रे आमर कोडा गोटे स्टेप नुहे पचारिछि। तो ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करबा एटा तो अछि, सिलेक्टिंग मटेरियल आमर को मटेरियल आमर टीएलएम आमर कोथ पे दरकार सेटा भी हम सिलेक्ट करबा आउ कंटेंट डिजाइन रहइबो आउ पिला मानकु रो नीड हिसाब रे हमें बनेइबा। किंतु से पचारछि इग्नोर से कोन करिछि ना इग्नोरिंग लर्नर्स नीड, लर्नर नीड इग्नोर कर देबा ताले टीएलएम रो कुछ वैल्यू नाही। टीएलएम नाम बनौछंती लर्नर नीड हिसाब रे आमर लर्नर नीड हिसाब रे आमर कंटेंट हिसाब हमें डिजाइन करछंती। त आमर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इग्नोरिंग लर्नर्स नीड इज नॉट ए स्टेप ऑफ द टीएलएम प्रिपरेशन प्रोसेस। टीएलएम प्रिपरेशन प्रोसेस रे लर्नर नीड को हमें निहात ध्यान देबा से कुछ इग्नोर कहिछि सेत में एटा गोटे स्टेप नुहे। सी होछि सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द मेन ऑब्जेक्टिव of using TLM in the classroom is to। से कहछि जे क्लासरूम रे बा श्रेणी कक्ष रे हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल को हमें यूज करूछंती तार मुख्य उद्देश्य कोन। डेकोरेट द क्लासरूम, क्लासरूम रे डेकोरेशन हे जिवो ना कि स्टूडेंट बिजी पिला माने सेतरे बिजी हे जिवे ना मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड लर्निंग इजियर हमर टीचिंग दा शिक्षादान प्रणाली दा हमर प्रभावशाली हबो ता सहित हमर लर्निंग ता सरल हबो, सहज हबो ना रिप्लेस द टीचर ना शिक्षक को आम से रिप्लेस कर देबा टीएलएम ही से सब किछि से पढाइबो सेमति कोने रिप्लेस के भी टीचर करी होबो नै। त हमर करेक्ट आंसर होछि मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड लर्निंग इजियर। हमर टीचिंग दा फलप्रद होई परिबो एवं लर्निंग दा इजी बा सहज होई परिबो। तो सी होछि हमर सठिक उत्तर, सी होछि हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स। तो कोटा हमर गोटे प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स नुहे बोली से पचारिछि। स्लाइड्स, बार चार्ट, हैंड हेल्ड प्रोजेक्टर, वीडियो प्रोजेक्टर। तो कोटा गोटे हमर प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स नुहे। स्लाइड प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स अटे, हैंड हेल्ड प्रोजेक्टर एटा मध्ये अटे आ वीडियो प्रोजेक्टर एटा मध्ये हमर प्रोजेक्टेड विजुअल एड अटे। किंतु बार चार्ट टा हमर कोन नॉन प्रोजेक्टेड नु नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड एटा प्रोजेक्टेड नुहे। तो बी होछि हमर सठिक उत्तर बार चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड। तो पता छ कोटा नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड टेलीविजन, मोशन पिक्चर फिल्म, चार्ट, ओएचपी। ओएचपी माने कोन ओवरहेड प्रोजेक्टर एटा प्रोजेक्टर तो एटा प्रोजेक्टिव हमर विजुअल प्रोजेक्टर रे आसुची, मोशन पिक्चर भी आसीबो, टेलीविजन में आसीबो। किंतु चार्ट हो कि बार चार्ट हो सेउडाको हमर नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड रे आसुची। सी होछि हमर सठिक उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टाइप ऑफ टीएलएम प्राइमरली स्टिमुलेट्स द स्मेल सेंस ऑफ द लर्नर से कौन को टाइप रो टीचिंग लर्निंग मटेरियल साधारणतः आमर लर्नर स्मेल सेंस सहित रिलेटेड अटे कोटा विजुअल एड्स ऑडिटरी एड ना काइनेस्थेटिक ना ऑल फैक्टरी एड्स तो आमर स्मेल सेंस सहित रिलेटेड कौन हम आमर ओल फैक्टरी एड्स ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स यही टिक मारा जाइए जोटा ये आमर करेक्ट आंसर। तो यहाँ मुझे नहीं आसार कारण हूँ जे जो पिला मानकु पीडीएफ दरकार अच्छी आप मैंने टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करेंगे आमर जहाँ भी क्लासेस होची आमर ओडिया ग्रामर इंग्लिश ग्रामर ओडिया पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी ता सहित आमर ईवीएस पेडागोजी मैथ पेडागोजी ता सहित आमर कंप्यूटर जीके जहाँ भी आमर क्लासेस होती तार समस्त पीडीएफ आप पाइपर पेडागोजी समस्त पीडीएफ पाइपर एमर टिक मारा जाइए तो आम करेक्ट आंसर जापर यहाँ आउ तुरंत आप प्रैक्टिस करने इजी हम तो आप पाखे समय बहुत कम रही है सिलेबस बहुत बड़ आप पेपर 1 पेपर 2 कवर करा पड़ू तो आप चाहते टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करा पीडीएफ जदि आप परचेज करार चाहते पीडीएफ ताहले आप माने ग्रुप रे जॉइन कर पारिबे टेलीग्राम पेड ग्रुप रे आपको 200 टंका फोन पे करार थिला आज बाहुडा अच्छी तो आप जदि जॉइन करेंगे 150 रुपीस आप फोन पे कले आपको जॉइन करदेवी। फोन नंबर रही 9337862641 9337862641 यही नंबर 150 रुपीस फोन पे कले आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप जॉइन करदेवी जहाँद्वारा आप समस्त पीडीएफ पाइपर सहित आप प्रिलिम्स क्लियर कलापर मेन एग्जाम आप क्लासेस प्रोवाइड करी यही 150 रुपीस तो आप प्रिपेरेसन करेंगे जदि आप इंटरेस्ट अच्छा आप पीडीएफ चाहते 150 रुपीस पे करके आप यही नंबर 9337862641 रे आप सेंड करेंगे स्क्रीनशॉट आउ यही नंबर फोन पे अच्छी फोन पे करेंगे सहित आप जो नंबर टेलीग्राम खोली से टेलीग्राम नंबर देवे आ निजर नेम मेंशन कले मुझे आपको जॉइन करदेवी जदि पीडीएफ चाहते ना आप एमती फ्री रे देखिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग टीएलएम दैट इन्वॉल्व मल्टी सेंसरी एंगेजमेंट से कौच जे आमर टीचिंग लर्निंग मटेरियलटा आमर मल्टी सेंसरी एंगेजमेंट पाई दरकार पड़ुछि सेटा आमर कोन एडवांटेज अछि बोली से पचारि छी। They are cost effective, they enhance retention, they hinder concept formation, they are only suitable for certain subject. तो कोटा अटे तार एडवांटेज तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी दे एनहांस रिटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही यूज ऑफ द मीडियम ऑफ मोशन पिक्चर ऑफर्स ए और एन डेज एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट तो आमर जो आमर से कोच यूज ऑफ मीडियम ऑफ मोशन पिक्चर ऑफर एटा को टाइप रे एक्सपीरियंस स्टूडेंट मान को दिए को प्रकार अनुभूति स्टूडेंट मान को दिए बोली से पचार एब्स्ट्रैक्ट ना इनडायरेक्ट ना कंक्रीट ना विकारियस तो करेक्ट आंसर जीवो ऑप्शन नंबर डी विकारियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑडियो विजुअल एड्स शुड नॉट ऑडियो विजुअल एड शुड नॉट बिल पचार कौन नहीं बी हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बी अट्रैक्टिव एंड फुल ऑफ इलस्ट्रेशन disturb the child mentally make learners interested towards learning एटी लर्नर हम टी हो जाए तो आमर कौन हम करेक्ट आंसर ऑडी कोटा नुहे बोली से पचारि तो ये आमर कौन आमर टीचिंग ऑब्जेक्टिव अचीविंग हेल्पफुल अटे ऑडियो विजुअल अटे तो नॉट पचारि तो ये आमर हम ना यहाँ आमर हम ना यहाँ ठीक अच्छी अटे तापर आमर ऑडियो विजुअल एटा कौन हम ना आमर अट्रैक्टिव एंड इलस्ट्रेशन अटे तापर आमर कौन होची ना लर्नर माने इंटरेस्टेड होती लर्निंग आड़ को तो ये तीन जाक तार कौन एम अटे किंतु डिस्टर्ब द चाइल्ड मेंटल चाइल्ड को डिस्टर्ब केबे करे नहीं ऑडियो विजुअल एड डिस्टर्ब करे नहीं बरम अट्रैक्टिव करे रिटर्न अटेंटिव करे पिला मान को कौन ध्यान केंद्रित करे आउ पिला मान को मोटिवेट मध्य करे तो हमर एटा डिस्टर्ब कहिछि डिस्टर्ब नहे एटा ऑप्शन नंबर हमर सी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू से कुछ आमर जो टीएलएम रही टीचिंग लर्निंग मटेरियलटा आमे सिलेक्ट करछंती कहा को नै कहा अनुसार देयर अवेलेबिलिटी इन रेस्पेक्टिव एरियाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग देयर कॉस्ट नन ऑफ द अबव तो देखंतु टीएलएम को आमे सिलेक्ट करछंती कहा अनुसार आमर टीचिंग रो ऑब्जेक्टिव अनुसार तो बी हेबो करेक्ट आंसर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बी होची सठिक उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑडियो विजुअल मटेरियल शुड नॉट यही क्वेश्चन सेम देछि खाली ऑप्शन टिके मॉडिफाई करी पचार कहीं आम विभिन्न एग्जाम टिके टिके मॉडिफाई करी पचारुछि तो ऑडियो विजुअल मटेरियल आमर जो रही ऑडियो विजुअल टीएलएम जो रही सेटा कहा नुहे शुड नॉट बोली पचार कोटा नुहे सपोर्ट द गोल्स ऑफ टीचिंग गोल टीचिंग रो गोल पे सपोर्ट करे एटा करे से नॉट देछि तो एटा हमर हबो नाही एटा हम छाड़ीबा तबे बी विजुअली अपियरिंग विथ एंगेजिंग इलस्ट्रेशन एटा भी तार अटे एटा मते पिला माने पई इंपोर्टेंस अटे तार एम अटे ऑडियो विजुअल मटेरियल रो बेनिफिट अटे तापर देछि हमर नेगेटिव इंपैक्ट ए चाइल्ड्स मेंटल वेलबींग तो एक नेगेटिव इंपैक्ट पकाय नाही ये पॉजिटिव इंपैक्ट पकाए से नेगेटिव देछि गोटे पिलार मेंटल वेलबींग पई पॉजिटिव इंपैक्ट पकाए नेगेटिव देछि नेगेटिव केबे पकाय नाही एटा हमर सी होछि हमर करेक्ट आंसर सी हे जिबा हमर सठिक उत्तर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो एड कोटा गोटे हमर ऑडियो एड नुहे माने श्राव्य उपकरण नुहे ग्रामफोन टेप रेकॉर्डर रेडियो एपिडास्कोप तो देखो ग्राम फोन हो गला टेप रेकॉर्डर हो गला रेडियो हो गला एगुडा कोन एगुडा कहूँ हमर ऑडियो एड अटे किंतु एपिडास्कोपटा हमर ऑडियो एड नुहे कहीं हमर गोटे प्रोजेक्टर रे जाउछि तेरा हमर ओनली ऑडियो नुहे एटा विजुअल रे मध्ये आसु तो हमर डी हे जिवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रछि द इंक्लूजन ऑफ टीएलएम एंड एफवी एड्स हेल्प एड्रेस क्लासरूम डाइवर्सिटी बाय से कुछ हमर टीएलएम आमर टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड ऑडियो विजुअल एड रो हेल्प एदिरा जो हमर रही इंक्लूजन हबो ताहले हमर क्लासरूम डाइवर्सिटी कोन हेल्प करिबो एड्रेसिंग करिया पय बा आइडेंटिफाई करिया पय reducing the need for direct teaching helping teacher complete the syllabus faster keeping students engaged regardless of learning style providing multisensory input that cater to varied learning needs the correct answer is option number D providing multi-sensory input that caters to varied learning materials option number D होउची हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प स्टूडेंट्स टू टारगेट देयर प्रिपरेशन बाय प्रोवाइडिंग देम विथ ए क्लियर रोड मैप ऑफ द कोर्स कंटेंट से कहूँ जे हमर कोर्स कंटेंट रो क्लियर रोड मैप प्रोवाइड करिवो तो सेते हम जो प्रिपरेशन स्टूडेंट को हेल्प करिवो सेटा कोन प्रिपरेशन करछन हम कोर्स कंटेंट में हम जो प्रिपरेशन करू ता कोन कह जाए ना हमर ब्लूप्रिंट कह जाए ए होच करेक्ट आंसर ब्लूप्रिंट बोली कह जाए ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द असेसमेंट टूल से कुछ असेसमेंट टूल रे कंसिस्टेंसी काहा को रेफर करूची तो आपण देखो असेसमेंट टूल रे कंसिस्टेंसी वार्डटा देछि माने एटा हमर रिलायबिलिटी सहित जड़ित अटे तो ऑप्शन बी होबो करेक्ट आंसर रिलायबिलिटी होबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टाइप of assessment would be most useful for career counseling or vocational guidance से कुछ career counseling बा vocational guidance पाई या भीतर को assessment टा most useful अटे portfolio ना criterion referenced ना prognostic ना continuous assessment तो कौन हबो हमर करेक्ट आंसर जिवो कौन ना prognostic assessment career counseling और vocational guidance पाई most useful होची prognostic assessment नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन टर्म ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हाट टाइपिकल हैपेंस इन इयरली एडोलसेंस से कहूँ इयरली एडोलसेंस बा आमर आद्य बाल्यावस्था यानी कोटा गोटे तार कॉग्निटिव डेवलपमेंट कोटा टर्म अटे बोली से कहूँ माने कौन घटे डेवलपिंग abstract thinking टा आमर डेवलप होची कि इयरली एडोलसेंस रे ना लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ना डिपेंडेंस ऑन कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस ना रिलायंस ऑन सेंसरी मोटर एक्शन तो अर्ली एडोलसेंस टा हमर कोन ना लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को हमर सॉल्व करिया रे हमर कोन बहुत कमी रहे लैक माने अभाव रहे लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बी होची हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से कहूँ जे हमर सीसीई कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन विषय रे को स्टेटमेंटटा बा को उक्तिटा हमर सत्य नुहे इट इज ए स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन इट reduces stress among learner it uses grades in place of mark it accumulate burden on teachers तो कोन हबो
कौन हम करेक्ट आंसर। तो देखो आमर ये आमर सीसी रिगार्डिंग को स्टेटमेंट आमर सत्य नुहे पचारि तो यहाँ आमर सीसी हूँ गोटे स्कूल बेस्ड इभालुएसन यहाँ ठीक अच्छी यहाँ तार स्टेटमेंट ट्रू अटे आमर सीसी कौन कर पिलामानकर जो स्ट्रेस रोचे चाप रोचे सेटा को रेड्यूस करुच्ची माने कम करुच्ची ये भी तार गोटे स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट अटे आउ ये कौन करुच्ची आमर सीसी कौन करुच्ची ना आमर जो मार्क बदल रे ग्रेड वर्तमान दौची ए तीन टा जाक तार करेक्ट स्टेटमेंट अटे। तो इनकरेक्ट कोटा नॉट करेक्ट कोटा ऑप्शन नंबर डी इट एक्युमुलेट्स बर्डन ऑन टीचर टीचर पर बोझ सीसी नुहे एटा से कहूँ जे बोझ बोली कहूँ बोझ नुहे डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एक्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इनफॉरमेशन इज कॉल्ड से कहूँ जे आमर कौन कहूँ ना आमर जहाँ भी स्कीमा अच्छी से आम नुआ इनफॉरमेशन इनक्लूड करने को आम किसी चेंज करा पड़ी प्रोसेस रे किसी मॉडिफाई करा पड़ी कौन कह जाए असिमुलेशन एकोमोडेशन एगोसेंट्रिक ना अडाप्टेशन कौन कह जाए आमर अकोमोडेशन कह जाए बी हूँ आमर करेक्ट आंसर अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ मतलब सेम क्वेश्चन खाली टिके से मॉडिफाई करिछि तो देखंतु व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एक्जिस्टिंग मेंटल कैटेगरीज टू फिट न्यू इनफॉरमेशन इन पियाजेट्स थ्योरी से कहूँ पियाजेट थ्योरी रे आमर कौन कहूँ ना जहाँ आमर विद्यमान ज्ञान अच्छी से स्कीमा देछि स्कीमा जगह मेंटल देछि ए टर्म चेंज करछि स्कीमा जगह मेंटल देछि आउ आमर चेंजिंग जगह मॉडिफाई मॉडिफाई जहाँ चेंजिंग मते सैया स्कीमा जहाँ मेंटल मते सैया तो खाली से दुटा टर्म चेंज करछि मॉडिफाई जगह चेंजिंग जगह मॉडिफाई रखिछि और स्कीमा जगह मेंटल रखिछि एति चेंज करके से पचारिछि तो से कहूँ जे आमर विद्यमान ज्ञान जहाँ भी अच्छी से नुआ ज्ञान को आम फिट करने आमर किसी मॉडिफाई करा पड़े कि चेंजेस करा पड़े कौन कह जाए से प्रोसेस कौन कह जाए ना अकोमोडेशन ही कह जाए बी हूँ करेक्ट आंसर अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द टर्म फॉर द एबिलिटी फॉर द एबिलिटी टू मेंटली रिवर्स एन एक्शन इन पियाजेट्स थ्योरी से कहूँ पियाजेट को थ्योरी अच्छी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से पिलामाने आमर जो मेंटली रिवर्स क्षमता अच्छी कैपेबिलिटी रोचे एबिलिटी रोचे दक्षता रोचे से टर्म कौन कह जाए जी मेंटल रिवर्स कर कौन कहबा रिवर्सिबिलिटी कहि परिबा सी होज करेक्ट आंसर रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द थॉट्स ऑफ एन इन्फेंट आर चाओटिक डिसऑर्गेनाइज्ड एंड अनप्रेडिक्टेबल से कहूँ जे कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो को स्टेज रे शिशु मानकर जो चिंताधारा चाओटिक माने अस्तव्यस्त अव्यवस्थित एवं अनप्रेडिक्टेबल थाए को स्टेज रे हमरो सेंसरी मोटर पीरियड रे ए होज करेक्ट आंसर सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस कल्चरल बैकग्राउंड ऑल ऑफ द अबव। तो देखंतु कंस्ट्रक्टिविज्म को अनुଯାयी लर्निंग कहा द्वारा इन्फ्लुएंस हुए जेनेटिक फैक्टर द्वारा इन्फ्लुएंस हुए एनवायरमेंटल कंडीशन द्वारा और कल्चरल बैकग्राउंड सब गुड़ाक तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड थ्रू व्हाट प्रोसेस को प्रोसेस रे ऑब्जर्वेशन रिपीटेशन सोशल इंटरेक्शन ना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पियाजेट कहते तो आम इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हम जदि लेफ्ट बाय गुड्स की देता ताहले सोशल इंटरेक्शन आम करें तो आमर ये पियाजेट देछि तो आमर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हम डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू पियाजेट वन ऑफ द मेथड ऑफ मोटिवेटिंग ए चाइल्ड्स कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट दिस मेथड इज से कहूँ जे पियाजेट को अनुଯାयी गोटे मेथड अच्छे पिलामानकर कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट को मोटिवेट करबा मेथड को कौन कह जाए स्कीमा एकोमोडेशन इक्विलिब्रेशन ना असिमुलेशन कौन कह जाए आमर इक्विलिब्रेशन कह जाए सी होज करेक्ट आंसर इक्विलिब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द टर्म पियाजेट यूज्ड टू डिस्क्राइब ए स्टेट ऑफ कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट और इनबैलेंस इनबैलेंस कहि आमर बैलेंस कहूँ कौन बैलेंस कहि माने आमर कौन होता आमर कौन होता आमर असिमुलेशन होता से इनबैलेंस कहि से कहूँ जे कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट और इम्बालांस को आमर पियाजेट टर्म कौन डिस्क्राइब करुछि आमर
इनबालांस माने कौन डिसइक्विलिब्रियम हबो आ बैलेंस कले इक्विलिब्रेशन बा इक्विलिब्रियम कहि थांते इक्विलिब्रेशन बा हमर जदी सॉरी जदी बैलेंस कहि थांता त इक्विलिब्रियम बा इक्विलिब्रेशन हम कहि थांते से कहछि इम्बैलेंस कहछि तो हमर डिसइक्विलिब्रियम हबो डी होछि हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि an attempt to explain consciousness as the end of product of socialization was made by तो प्रोडक्ट ऑफ सोशलाइजेशन वर्ड टा देखले माने एटा कहारो एटा के दिछन एटा वाइगोट्स्की सोशलाइजेशन आसला माने वाइगोट्स्की हबो एटा हमर सेवक सेवा में इंपोर्टेंस नह किंतु टीजीटी आर्ट्स पे इंपोर्टेंस रहिबो हमर वाइगोट्स्की ऊपर क्वेश्चन पचारिबो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हाट इज द मेन एम्फासिस ऑन कॉम्पिटेंस बेस्ड अप्रोच से कुछ कॉम्पिटेंस बेस्ड अप्रोच रो मुख्य गुरुत्व मुख्य गुरुत्व कोटा ग्रुप डिस्कशन मेमोराइजिंग फैक्ट फॉर एग्जाम्स पासिंग लर्निंग अचीविंग स्पेसिफिक स्किल्स टू मास्टरी तो कौन हम करेक्ट आंसर होची हमर कौन हम करेक्ट आंसर कौन हमर अचीविंग स्पेसिफिक स्किल्स टू मास्टरी 4 होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग रो मुख्य गोल लक्ष्य कौन मुख्य गोल बा मुख्य लक्ष्य कौन टू असाइन ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स टू सपोर्ट स्टूडेंट्स ऑनगोइंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट टू मेजर स्टूडेंट्स मेमोरी टू क्रिएट कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स तो कौन हम असेसमेंट एज लर्निंग रो मुख्य गोल मुख्य लक्ष्य होच कौन टू सपोर्ट स्टूडेंट्स ऑनगोइंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट बी होच हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टा हमर केते बढी हमर एट द एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड कहले माने समेटिव रे जाउछि त एटा हमर फॉर्मेटिव हबनी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन बा ड्यूरिंग टीचिंग टाइम हम कहि परिबा टीचिंग दिया जाउछि सेही समय हमर इवैल्यूएशन होछि सेटा होछि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बिफोर इंस्ट्रक्शन होछि कोन ना सेटा होछि प्लेसमेंट तो मन रखिबे एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहइबो बी होछि हमर करेक्ट आंसर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन बा ड्यूरिंग टीचिंग टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग असाइनमेंट एज एन असेसमेंट टूल से कुछ जे हमर से कुछ कोटा हमर प्राइमरी उद्देश्य आमे असाइनमेंट रो जो व्यवहार करछंती एज ए असेसमेंट टूल हिसाब रे कोन हो टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कोर्स मटेरियल टू रिड्यूस वर्कलोड ऑफ टीचर टू टेस्ट स्टूडेंट्स मेमोरी टू कीप स्टूडेंट्स एंगेज्ड इन स्टडी रिलेटेड एक्टिविटीज तो कौन हम करेक्ट आंसर होची टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कोर्स मटेरियल ए होची हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडरेशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट से कुछ अचीवमेंट टेस्ट रो कंस्ट्रक्शन समय कहा कमर कंसीडर करा जाय नहीं वेटेज असाइनमेंट टू डिफरेंट फॉर्म टेस्ट आइटम ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट कंटेंट ऑफ लर्निंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द एग्जामिनिंग तो आराम से ऑप्शन देखले जानी पारिबे जे हमर अचीवमेंट टेस्ट रे केबे एग्जामिनर तार आर्थिक कंडीशन केमती अछि से गरीब ना धनी ना कोन सेटा केबे भी हमर कंसीडर करा जाय नाही डी होचे हमर सठिक उत्तर इजी क्वेश्चन आर ऑप्शन देखले आपन जानी पारिबे नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल कोटा उडा हमर विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल नुहे मैगजीन न्यूज़पेपर रेडियो ब्रॉडकास्ट रेफरेंस बुक्स पिक्चर चार्ट तो पिक्चर चार्ट विजुअल अटे रेफरेंस बुक विजुअल अटे न्यूज़पेपर विजुअल अटे किंतु रेडियो ब्रॉडकास्ट कोन एटा हमर ऑडियो अटे नॉट विजुअल बी होचे हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीएलएम से कुछ या भीतर कोटा हमर टीचिंग लर्निंग मटेरियल नुहे कंप्यूटर टाइमलाइन चार्ट टीचर ना टेक्स्ट बुक कोटा हमर नुहे भी पचारिछि तो हमर टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कोटा नुहे तो टीचर के भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल नुहे टेक्स्ट बुक हबो टाइमलाइन चार्ट हबो कंप्यूटर हबो तो सी होचे हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ लर्निंग रो कोडा गोटे लक्षण नुहे फॉलोइंग टीचर्स रेकमेंडेड पेस सेटिंग ए पर्सनल पेस हैविंग ऑटोनॉमी एम्ब्रेसिंग रिस्पांसिबिलिटी तो कौन होची सेल्फ लर्निंग माने से स्वशिक्षण तो कौन होची स्वशिक्षण कौन होची ता कैरेक्टर कौन होची ना पिलाटा तार ऑटोनॉमी ता पाखरे निजर स्वाधीनता रहिबो ता हिसाब रे से तार पेस माने तार पढ़ा स्टडी को से ता हिसाब रे चलैबो से ता पाखरे ऑटोनॉमी रहिबो स्वाधीनता रहिबो तापरे से तार पढ़ा को से तार दायित्व से निभेइबो
ता सहित कौन हम ना सी कौन कर ना तार निजर गोटे पढ़ार जो पेजटा अच्छी से निजे सेट कर ना टीचर को केवे भी से फॉलो करिवो नाही। सेल्फ लर्निंग कहि तो टीचर कौन कैरेक्टर नुहे तो आम टीचर जहाँ रेकमेंड कर हिसाब से पढ़ा सेटा नुह कहीं सेल्फ लर्निंग रे पिला निजे निजे ही तार लर्निंग पेज को से निजे सेट कर तो ये टीचर रेकमेंडेशन केवे भी आसीबो नाही। बी आमर ए हूँ कौन हम ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन ग्रुप ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। से कहूँ लर्निंग एक्टिविटी कोटा गोटे कॉमन ग्रुप नुहे। ग्रुप डिस्कशन, पीर टीचिंग, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन ना कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। तो से कहूँ जे कोटा गोटे आमर लर्निंग ग्रुप लर्निंग एक्टिविटी नुहे। ग्रुप लर्निंग कॉमन एक्टिविटी कोटा नुहे। ग्रुप लर्निंग रे पिला माने ग्रुप डिस्कशन करेंगे। ग्रुप अच्छे माने से परस्पर ग्रुप डिस्कशन हम सहित कौन पीर टीचिंग। ग्रुप लर्निंग माने कौन गोटे क्लास पिला माने गोटे क्लास रे माने कौन आमर पीर हो गला। पीर माने कौन क्लासमेट बा सहपाठी तो से मिसिक पढ़े तो पीर टीचिंग जीव सहित आम कौन हम ना कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट ए ग्रुप हो पढ़ुं तो समस्त परस्पर मध्य कौन कोलाबोरेशन कोऑपरेटिव सहयोग किंतु से कही इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन तो ये इंडिविजुअल केमती हम ग्रुप अच्छे मैंने ग्रुप ही हम व्यक्ति केन्द्रीय केवे हम ना तो यहाँ तार गोटे कॉमन एक्टिविटी नुहे। सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेक्स्ट क्वेश्चन रही इफ ए चाइल्ड लव्स रीडिंग स्टोरी बुक्स ऑफन इट इज ए केस ऑफ मोटिवेशन। से कहूँ जदि गोटे पिलाटा स्टोरी बुक पढ़ा पसंद करुच्ची ताहले सही केस रे मोटिवेशनटा को टाइप अटे इंट्रिंसिक ना एक्सट्रिंसिक ना बोथ एंड बी ना नन ऑफ द अबव। तो जब पिलाटा तार स्टोरी बुक पढ़े ताको इंटरेस्ट अच्छी माने तार अंतरात्मा आसूची से कौन हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन हम। ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ स्कैफोल्डिंग इन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग। से कहूँ ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग रे स्कैफोल्डिंग रो काम कौन स्कैफोल्डिंग रो भूमिका कौन टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स टॉपिक to challenge students with difficult tasks, to provide support to students while learning new skills, to prevent students from making mistake। तो देखो स्कैफोल्डिंग माने कौन स्कैफोल्डिंग मीन्स सपोर्ट करिबा तो करेक्ट आंसर हो टू प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टूडेंट्स व्हाइल लर्निंग न्यू स्किल्स। जेतेबेले स्टूडेंटा नुआ स्किल लर्न करूची सेतेबेले ताकू टेम्पररी ताकू किछ सपोर्ट करिबा सेटा होची स्कैफोल्डिंग। तो सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही भेराइटी इन कंटेंट डिलीवरी फॉर्मेट्स इन क्लासरूम लीड्स टू। से कहूँ क्लासरूम रे आमर विभिन्न प्रकार कंटेंट डिलीवरी फॉर्मेट आम यूज कर कौन हम कौन लीड कर प्रमोशन ऑफ हार्ड वर्क बाय लर्नर, कन्फ्यूजन ऑफ एमंग लर्नर, प्रमोशन ऑफ यूनिफॉर्म लर्निंग ना बेटर लर्निंग बाय डाइवर्स लर्नर। तो करेक्ट आंसर हो विभिन्न प्रकार कंटेंट डिलीवरी हम फॉर्मेट यूज करबा क्लासरूम रे कौन हम ना बेटर लर्निंग बाय डाइवर्स लर्नर बाय बेटर लर्निंग हमर हेई परिबो। डी हो हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अपन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग। से कहूँ या भर कोटा कंपोनेंट नुहे आमर ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग इफेक्टिव कौन कौन ना कोटा कंपोनेंट नुहे। तो देखो क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वेराइड इंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटेजी, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल स्टूडेंट, कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड फीडबैक। तो देखो आमर से कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग। ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग इफेक्टिव कोटा कंपोनेंट नुहे। तो इफेक्टिव आमर ऑब्जेक्टिव तार क्लियर हवा दरकार, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्लियर हवा दरकार, स्पष्ट होगा दरकार। सहित आमर विभिन्न प्रकार इंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटेजी आपणेबा सहित आमर कौन हम कंटिन्यूअस असेसमेंट करबा एंड फीडबैक पाइबा। किंतु से कहूँ यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल स्टूडेंट समस्त स्टूडेंट मान सामान इंस्ट्रक्शन ठीक नुह कहीं विभिन्न प्रकार पिला टैलेंटेड पिला अच्छी सी 10 मिनट किसी बुझीपार आउ जन पिला आमर कौन एकाडेमिकल बैकवर्ड अच्छा पछ मांदा पिला अच्छा से अधिक समय लगे। तो समस्त में सामान रेट पढ़ेबानी समस्त सामान इंस्ट्रक्शन के भी तार उपयुक्त नुहे आमर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग इफेक्टिव पाई। तो सी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्नर सेंट्रिक टीचिंग मेथड। कोड़ा गोटे लर्नर सेंट्रिक टीचिंग मेथड बोली से पचारि डेमोन्स्ट्रेशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो लर्नर सेंट्रिक टीचिंग मेथड कोड़ा गोटे आमर
कोटा गोटे से पचार या भर कोटा आम लर्नर सेंट्रिक टीचिंग मेथड अटे शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षादान प्रणाली कोटा अटे बोली से पचारि डेमोन्स्ट्रेशन ड्रिल प्रैक्टिस आउ क्वेश्चन आंसर तीन टा जाक कौन हो तीन टा जाक कौन टीचर सेंटर रे जाउछि किंतु कोऑपरेटिव लर्निंग एथरे पिला माने कोऑपरेशन करिवे एंगेज रहबे एक्टिव रहबे तो एटा हमर कोन बो एटा हमर लर्नर सेंट्रिक रे जीवो तो डी होच करेक्ट आंसर कोऑपरेटिव लर्निंग होच हमर लर्नर सेंट्रिक हमर जीवो डी होच हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल एंड पॉजिटिव फॉर ऑल लर्नर इज से कौच जे को टाइप रो हमर अप्रोचटा को प्रकार रो हमर शिक्षादान प्रणालीटा समस्त शिक्षार्थी मानक पई लाभदायक एंड सकारात्मक अटे कोटा हमर लर्नर सेंटर हे जिवो बा लर्नर सेंट्रिक हे जिवो बी होच हमर करेक्ट आंसर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच समस्त स्टूडेंट मानक पई मोस्ट बेनिफिशियल एंड पॉजिटिव अटे बी होच हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अकर्स इन द लर्निंग थ्योरी ऑफ से कुछ जे हमर जो जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ए जो लर्निंग थ्योरी के देछंती ए कांसेप्ट के देछंती एटा हमर लेब बाइगर्स के देछंती बी होच हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉ ऑफ लर्निंग रे कोटा आसुची लॉ ऑफ रीडीनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ इफेक्ट ना ऑल ऑफ द अबव तो कौन आसुची हमर सब गुडा आसुची डी होच करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉस नेसेसिटी क्रिएशन ऑफ मोटिवेशन इन चिल्ड्रंस बिफोर टेकिंग ऑफ लर्निंग टास्क से कौन लर्निंग टास्क आमर करिया पूर्व कोटा गोटे आम नेसेसिटी अटे पिला मध्य मोटिवेशन क्रिएशन पाई लॉ ऑफ रेडीनेस ना यूज ना डिसयूज ना इफेक्ट तो करेक्ट आंसर होची लॉ ऑफ रेडीनेस प्रस्तुति नियमटा आमर गोटे क्लास नेबा पूर्व पिला और मोटिवेशन क्रिएशन पाई लॉ ऑफ रेडीनेसटा इंपोर्टेंट अटे बा नेसेसिटी अटे ए होच करेक्ट आंसर लॉ ऑफ रेडीनेस नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू को आमर उक्तिटा सत्य अटे लर्निंग एंड मैच्योरेशन आर अनरिलेटेड लर्निंग ब्रिंग्स अबाउट मैच्योरेशन क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर फर्दर लर्निंग मैच्योरेशन इज ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग तो देखो ट्रू स्टेटमेंट होच कोन ना मैच्योरेशन क्रिएट्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर फर्दर लर्निंग सी होच हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट से कोची अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन पई प्रथम स्टेप कोटा प्लानिंग ट्राई आउट प्रिपरेशन ना इवैल्यूएशन तो अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन पई फर्स्ट स्टेप होची प्लानिंग ए होच करेक्ट आंसर प्लानिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन पई कोटा हमर ट्रू नुहे रिलायबिलिटी इवैल्यूएशन वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी तो आम देखो अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन रिलायबिलिटी थी दरकार तार कैरेक्टर वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी सहित यूजाबिलिटी यूजाबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ये चारिटा मोस्ट इंपोर्टेंट अटे किंतु इवैल्यूएशन आमर नुहे बी हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट को स्टेटमेंटा को उक्तिटा आमर सत्य अटे ए रिलायबिलिटी टेस्ट इज ऑलवेज वैलिड से कौन रिलायबिलिटी टेस्ट सब वैलिड रहे रिलायबिलिटी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए स्टैंडर्ड टेस्ट में रिलायबिलिटी कौन आवश्यकता नहीं ए वैलिड टेस्ट इज ऑलवेज रिलायबल माने जोटा वैलिड टेस्ट सब विश्वसनीय अटे वैलिडिटी इज नॉट एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट तो देखो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बा गुड टेस्ट रो मोस्ट एसेंशियल क्राइटेरिया होची वैलिडिटी से कुछ नॉट कहि तो एटा हमर हबो नै एटा हमर करेक्ट हबो नै काहे ना हमर वैलिडिटीटा स्टैंडर्ड टेस्ट पई मोस्ट एसेंशियल अटे से नॉट से हमर एटा हबो नै तापर कहि जे वैलिड टेस्टटा ऑलवेज रिलायबल हां वैलिड जे टेस्टटा वैलिड अछि ताले सेतिर रिलायबल ऑलवेज रहिबो किंतु रिलायबल टेस्ट वैलिड ऑलवेज रहिबो सेटा किछि ग्यारंटी नाही तो हमर एई ऑप्शन भी हबो नै आ रिलायबिलिटी नॉट रिक्वायर कोची देखो स्टैंडर्ड टेस्ट रे हमर रिलायबिलिटी रिक्वायर अटे वैलिडिटी रिक्वायर अटे ऑब्जेक्टिविटी आ यूजेबिलिटी ए चारिटा हमर दरकार अटे से कोची नॉट कहले कभी हबो नै रिलायबिलिटी रहबा दरकार वैलिडिटी रहबा दरकार ऑब्जेक्टिविटी यूजेबिलिटी सब गुडा रहबा दरकार किंतु हमर कहिची नॉट रिक्वायर कहिची रिलायबिलिटी तो एटा मध्ये हमर हबो नै त हमर ऑप्शन नंबर सी होच करेक्ट आंसर जदि गोटे वैलिड टेस्ट अछि तारे सेटा सब रिलायबल हबो किंतु रिलायबल टेस्टटा केबे भी सब बेले वैलिड नुहे रिलायबल टेस्टटा बेले बेले हमर वैलिडिटी रहे नाही
तो आम ऑप्शन नंबर सी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट उद्देश्य कौन बोली से पचारि। टू रिप्लेस ट्रेडिशनल असेसमेंट टेक्निक, to assess the learning achievement of classmate friends, to enable students to reflect on their own learning and progress, to lessen the burden of teachers assessment work। तो सेल्फ असेसमेंट रो उद्देश्य होउची सेल्फ असेसमेंट निजक निज असेसमेंट करिवो। तो कोन हो तार उद्देश्य होउची टू एनेबल स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट देयर ओन लर्निंग एंड प्रोग्रेस। पिलाटा निजर लर्निंग को निजे रेस्पॉन्सिबिलिटी नबो आउ निजर लर्निंग प्रोग्रेस को से मॉनिटर करिवो आउ निजे से असेस करिवो। सेटा होची हमरो सेल्फ असेसमेंट रो मुख्य उद्देश्य। सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल कंडीशन फॉर इफेक्टिव टीचिंग। से कुछ इफेक्टिव टीचिंग पय कोटा गोटे डिजायरेबल कंडीशन नुहे बोली से पचारिची। कंट्रोल लर्निंग सिचुएशन, ए कैपेबल टीचर बाय प्रोफेशन, रिलेवेंट कंटेंट, एफिशिएंट एंड मोटिवेटेड स्टूडेंट। तो इफेक्टिव टीचिंग पाई डिजायरेबल कंडीशन होची जे हमरो एफिशिएंट एंड मोटिवेटेड स्टूडेंट मोटिवेट करिया दरकार रहबा दरकार आउ कंटेंट रिलेवेंट हेबा दरकार आउ हमरो टीचर प्रोफेशन पाई कैपेबल दक्षता से प्रोफेशन पाई टीचर दक्षता थिबा दरकार। किंतु कंट्रोल लर्निंग सिचुएशन बा हमरो क्लासरूम को कंट्रोल करबा एटा हमरो इफेक्टिव टीचिंग नुहे। एथि टीचर ही मुंडी टीचर ही एटी हेड रोची टीचर एक्टिव रोची पिला मन पेसिव रोची तो एटा हमरो इफेक्टिव हेबो नाही। तो ए होउची हमरो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। से कुछ इफेक्टिव टीचिंग रो कोडा क्वालिटी नुहे। डेमोक्रेटिक, सिंपैथेटिक, ऑटोक्रेटिक, डिजायरेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। तो देखो इफेक्टिव आमर से कुछ इफेक्टिव टीचिंग रो क्वालिटी कौन डेमोक्रेटिक है दरकार माने समस्त व्यू व्यू को आम रेस्पॉन्स देवा दरकार, रेस्पेक्ट देवा दरकार अटे। समस्त व्यू को आम कौन आम ता विषय आम भाविया दरकार आउ सिंपैथेटिक होगा दरकार आउ डिजायरेबल इनफॉरमेशन प्रोवाइड हम। किंतु ऑटोक्रेटिक एक छत्रवादी माने टीचर सेंटर्ड हो जाउची से ता हिसाब से चलेइबो एटा केबे भी इफेक्टिव टीचिंग रो क्वालिटी नुहे। सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डायग्नोस्टिक असेसमेंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ। से कुछ डायग्नोस्टिक असेसमेंट को आमे को उद्देश्य रे आमे यूज करि परिबा नाही। प्रोवाइडिंग फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, awarding final grades to learner, selecting of appropriate TLM, planning instructional strategy। आप ऑप्शन देखले जानि परिबे जे से कहै जे awarding final grades to learner, लर्नर को फाइनल ग्रेड दिया जाउची, मार्क दिया जाउची, हायर क्लास को प्रमोशन करा जाउची। एंड हमरो एंड रे ईयर एंड रे हमर एग्जाम होची बा हमरो एकेडमिकल ईयर एंड रे एग्जाम होची, कोर्स एंड रे एग्जाम होची। एसो टर्म देखबे कोर्स एंड एकेडमिकल ईयर एंड देथिबो, ग्रेड देथिबो, मार्क देथिबो, तासत आपण देथिबो कोन हमरो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करिया पे देथिबो आ हमरो कोन देथिबो ग्रेड मार्क सर्टिफिकेट प्रोवाइड करिया देथिबो। तार आपण आखि बुझी कि मारे कोन सेटा हमरो सबमिटिव असेसमेंट रो उद्देश्य है, डायग्नोस्टिक रो नुहे। तो हमर ऑप्शन बी हे जो करेक्ट आंसर अवार्डिंग फाइनल ग्रेड्स टू लर्नर इज नॉट। एथि पई हमर डायग्नोस्टिक असेसमेंट को यूज करा जाय नाही, डायग्नोस्टिक असेसमेंट को यूज करा जाय नाही हमर फाइनल ग्रेड पे। फाइनल ग्रेड पे हमर कोन सबमिटिव अछि, वार्षिक परीक्षा सबमिटिव असेसमेंट हमर यूज करा जाय। तो बी होचे हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि the consequence of interaction between maturation and learning is। से कुछ लर्निंग आउ मैच्योरेशन भितर हमर जो इंटरेक्शन कॉन्सिक्वेंस रहउची ताको कोन कह जाय, ता कोन कह जाय हमर डेवलपमेंट कह जाय, डेवलपमेंट। बी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीएलएम इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर विजुअल इंपेयर्ड लर्नर। से कोच जे कोटा हमर दृष्टि बाधित शिक्षार्थी मानक पई उपयुक्त टीचिंग लर्निंग मटेरियल नुहे बोली से पचारिछि। टेप रेकर्डर, रेडियो, न्यूज पेपर, ग्रामफोन कोटा उपयुक्त नहीं। देखंतु विजुअल इंपेयर्ड कहिछि माने जाहाकू देखा जाउ नाही, दृष्टि बाधित कहिछि तो ता पे हमर कोटा उपयुक्त नुहे। दृष्टि बाधित पे रेडियो से सुनि परिबो, देखिबा कोन दरकार अछि सुनि परिबो ना, तो विजुअल इंपेयर्ड में एटा एप्रोप्रिएट अटे। तापर हमर टेप रेकर्डर से सुनि परिबो एटा मते एप्रोप्रिएट, ग्रामफोन मते सुनि परिबो। किंतु न्यूज पेपरटा हमर देखिबा को पड़िबो, तो जाहाकू देखा जाउ नाही से देखि परिबो नाही, तो ताको फायदा कोन अछि। तो न्यूज पेपरटा हमर विजुअल इंपेयर्ड लर्नर पई गोटे एप्रोप्रिएट टीएलएम नुहे। सी होचे हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही यूजिंग वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कैन बेस्ट हेल्प द टीचर इन एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ।
से कहूँ जे आम विभिन्न प्रकार इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज कर टीएलएम यूज करवा ताहले कैन बेस्ट हेल्प टीचर को भल से हेल्प कर कौन एड्रेस करने कौन आइडेंटिफाई करने लो कैपेसिटी ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस पुअर क्लासरूम एनवायरनमेंट इम्प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट कौन जापर आमर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आम जापर बी हूँ आम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस सॉरी सेंटेंस नुह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू को स्टेटमेंट बा को उक्तिटा आमर सत्य अटे बोली से पचारि टीचर में टेस्ट आर मोर रिलायबल देन स्टैंडर्ड टेस्ट से कौन टीचर में टेस्टा अधिक रिलायबल अटे स्टैंडर्ड टेस्ट अपेक्षा तब स्टैंडर्ड टेस्ट आर मोर फ्लेक्सिबल देन टीचर में टेस्ट से कौन स्टैंडर्ड टेस्टा अधिक फ्लेक्सिबल आमर टीचर मेस्ट थारू तब टीचर में टेस्ट कवर वाइड कंटेंट एरिया देन स्टैंडर्ड टेस्ट से कौन टीचर में टेस्टा अधिक आमर एरिया कंटेंट एरिया को कवर करुच्ची स्टैंडर्ड टेस्ट थारू तब वैलिडिटी फॉर टीचर में टेस्ट इज लोअर देन दैट इज स्टैंडर्ड टेस्ट तो कौन हो आमर स्टैंडर्ड टेस्ट रे आमर कौन वैलिडिटी रिलायबिलिटी हाई डिग्री रहे किंतु टीचर में टेस्ट रे आमर वैलिडिटी आ रिलायबिलिटी आमर लो डिग्री रहे तो ये आमर ठीक अच्छी माने वैलिडिटी आमर टीचर में टेस्ट कम रोचे आउ स्टैंडर्ड टेस्ट रे अधिका रोचे तो ये स्टेटमेंट आमर ट्रू अटे डी हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन इंटरनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल दैट गाइड्स हिज बिहेवियर टू अचीव सम गोल्स इज नोन एज गोटे इंटरनल स्टेट जने इंडिविजुअल दैट गाइड बिहेवियर टू अचीव सम गोल्स इज नोन एज कौन कह जाए आमर मोटिवेशन कह जाए डी हूँ करेक्ट आंसर मोटिवेशन नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी द फोकस ऑफ असेसमेंट इज ऑन कौन हम प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग इन टर्म ऑफ ग्रेड्स हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इन टाइम रिपोर्टिंग प्रोग्रेस टू स्टेक होल्डर्स कौन हम आमर करेक्ट आंसर कौन आमर से कही आमर इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी द फोकस ऑफ असेसमेंट इज ऑन कौन हम आमर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज नेक्स्ट क्वेश्चन रही लेव वाइगोट्स्की's theory of cognitive development believes that learning of an individual is mostly affected by वाइगोट्स्की अनुଯାयी cognitive development रे learning an individual mostly affected क्या affect करुच्ची एजुकेशन लेवल ऑफ पेरेंट्स सोशल एंड कल्चरल फैक्टर लेवल ऑफ मोटिवेशन फ्यूचर गोल ऑफ लाइफ तो कौन हम लाइफ वाइगोट्स्की कही माने सोशल एंड कल्चरल ए वार्डटा तार आसब सोशल इंटराक्शन कल्चरल एगुड़ा आम वाइगोट्स्की अते ए टर्म देखले माने आप सोशल इंटराक्शन कल्चरल एंड प्राइवेट स्पीच आउ जेडपीडी जोन ऑफ प्रेक्सिमल डेवलपमेंट ए सब अच्छी माने स्कैफोल्डिंग ए सब वर्ड देखि टर्म सुनले माने एगुड़ा को वाइगोट्स्की टर्म अटे बी हूँ आम सठिक उत्तर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द ब्लूप्रिंट व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ए टेस्ट सॉरी से कौन जे गोटे टेस्ट कंस्ट्रक्शन करुँच से समय ब्लूप्रिंट आम प्रस्तुत करुँच कौटा मेंशन ना मेंशन करा जाए ना टाइप ऑफ टेस्ट आइटम नंबर ऑफ टेस्ट आइटम कंटेंट एरिया टू बी कवर्ड इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिन तो कौन हम आम गोटे टेस्ट कंस्ट्रक्शन में ब्लूप्रिंट बनाऊँ तो सेठी आमर टाइप ऑफ टेस्ट आइटम को आम कनसीडर करुँच नंबर ऑफ टेस्ट आइटम केतन टेस्ट आइटम नंबर ऑफ टेस्ट आइटम आम कनसीडर करुँच कंटेंट एरिया को कवर करवा से देखुं ए गुड़ाक आम कवर कर कितु गोटे एग्जामिनी ऊपर आम इंस्ट्रक्शन को आम मेंशन करिया ना एग्जामिनी विषय आम से मेंशन करिया नहीं ब्लूप्रिंट रे जेतेबेले आम टेस्ट कंस्ट्रक्शन करूछंती तो डी हूँ आम सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टीचर सेंट्रिक मेथड ऑफ टीचिंग से कौन टीचिंग रे टीचर सेंट्रिक मेथड सहित कौटा संपर्कित नुहे टीचर सेंट्रिक डिलीवरी ऑफ लेक्चर स्टूडेंट्स एज एजेंट्स ऑफ लर्निंग लर्नर एज पैसिव लिसनर unquestioned acceptance of instructions तो कौन हम आमर स्टूडेंट एज एजेंट ऑफ लर्निंग से कौन टीचर सेंटर्ड कही टीचर सेंटर टीचर हूँ एजेंट ऑफ लर्निंग लर्निंग एजेंट हूँ टीचर स्टूडेंट नुह स्टूडेंट पैसिव रोचे तो आम ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर
स्टूडेंट आमर एजेंट ऑफ लर्निंग नुहे यहाँ स्टूडेंट एजेंट ऑफ लर्निंग केते रोचे ना आमर लर्नर सेंटर अटे आमर टीचर सेंटर रे नुहे तो बी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन एमंग लर्नर से कौन जे या भीतर कोटा आमर निर्देश करुच्ची जे आमर लर्नर मान मध्य मोटिवेशन हाई डिग्री रहे। तो पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम, learners keep busy in taking notes, learner ask question and seek clarification, learner listen to teacher attentively। तो कौन हम से कौन जे कौटा गोटे निर्देश करुच्ची जे पिला मानक भितर मोटिवेशन रो हाई डिग्री रही कौटू जानवा पिला माने ध्यानपूर्वक शुणुं टीचर जहाँ भी लेक्चर दौरान तो यहाँ कौन हम टीचर सेंटर्ड होगा तो ये पिला पेसिव होगले यहाँ तो आमर मोटिवेशन हेनी पिला मोटिवेट पिला हेबे ना पिला नोट देकी बिजी करवा यहाँ टीचर सेंटर जाऊँच यहाँ भी हेनी आ पिला क्लासरूम रे पूरा एकदम साइलेंस रही कहवा यहाँ पिला मोटिवेशन हेब ना। तो करेक्ट आंसर होची लर्नर्स आस्क क्वेश्चंस एंड सीक क्लारिफिकेशन पिला क्वेश्चन पचारे सार को डाउट जहाँ अच्छी क्लीयर करने पचारे से क्लारिफिकेशन पिला स्टूडेंट थर क्लारिफिकेशन पाइबे से पिला मोस्ट हाई डिग्री मोटिवेशन मिलूँ। तो सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए टीचर स्टेट्स सर्टेन फैक्ट एंड प्रिंसिपल इन द क्लासरूम हिज टीचिंग इज हाउ मेनी व्हिच हिज टीचिंग इज एट व्हिच लेवल से कहे टीचर गोटे गोटे निर्दिष्ट फैक्ट घटना उपरे कहते किसी प्रिंसिपल सिद्धांत क्लासरूम रे से कहते तो सीटा कौ टीचिंग कौ लेवल जाऊँ माने किसी फैक्ट सिद्धांत किसी तथ्य को आम मन रखा तो मेमोरी लेवल रे जीव तो ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर मेमोरी लेवल हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट क्लासरूम डाइवर्सिटी से कौन क्लासरूम डाइवर्सिटी को या भर कौटा गोटे आमर कंट्रीब्यूट करे ना सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ लर्नर फिजिकल मेंटल डिजेबिलिटी डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ कॉमन ट्रेडिशन रिचुअल्स। तो कौट आमर फैक्टर नुहे कंट्रीब्यूट करे ना कॉमन ट्रेडिशन एंड कॉमन ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेजर एम ऑफ लर्निंग इज टू से कौन लर्निंग मेजर एम कौटा prepare for a good vocation, get good test scores, achieve social recognition, bring desirable behavior changes। तो से कौन लर्निंग बहुत बड़ लक्ष्य कौटा मेजर एम कौटा ना आमर व्यवहार रे चेंजेस आनिबा परिवर्तन आनिबा ब्रिंग डिजायरेबल बिहेवियरल चेंजेस डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल कंपोनेंट इन टीचर्स कम्युनिकेशन से कौन टीचर कम्युनिकेशन कोटा गोटे डिजायरेबल कंपोनेंट नुहे टीचर पिला पाठ पढ़ुच्च कम्युनिकेशन होची टीचर स्टूडेंट भितर से भितर आम कौटा गोटे डिजायरेबल नुहे बोली से पचार क्लारिटी ऑफ वॉइस शिक्षक जो वॉइस क्लारिटी रहा दरकार तापरे इफेक्टिव बॉडी मूवमेंट शिक्षक बॉडी मूवमेंट इफेक्टिव होगा दरकार प्रभावी होगा दरकार आउ सिंपल लैंग्वेज पढ़े सरल भाषा पिला बुझेबे पढ़ेबे ए तीन टा तार डिजायरेबल कंपोनेंट अटे किंतु इनफॉर्मेटिव टोन माने सब समय आम सेम टोन रे कहबा तो यहाँ ठीक नुहे जिते सेड इमोशनल है इमोशनल आम कह पड़ो जिते आमर आनंद हम से हिसाब से कह पड़ो जो हाई कह हाई कर वॉइस को लो कर तो आम टोन रे आमर चेंजेस हम किंतु से इनफॉर्मेटिव कही माने इनफॉर्मेटिव ऑफ टोन्स आमर टोन रे यूनिफॉर्मिटी रहिबो असमानता रहिबो यूनिफॉर्म रहिबो सब इनफॉर्मेटिव माने समानता रहिबो समानता केबे भी आमर समानता कहूची समानता केबे भी नुहे तो बी होची आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटजी इज लीस्ट इफेक्टिव से कौन या भर को टीचिंग स्ट्रेटजीटा बहुत कम इफेक्टिव अटे बहुत कम फलप्रद अटे वन वे लेक्चर बाय टीचर ग्रुप डिस्कशन मेथड क्वेश्चन आंसर मेथड कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट मेथड। तो कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट मेथड पिला कोऑपरेशन करेंगे एंगेज हे एक्टिव रहे तो ये आमर मोस्ट इफेक्टिव करिवो टीचिंग स्ट्रैटेजी को क्वेश्चन आंसर द्वारा पिला क्वेश्चन पचारे तार आंसर टीचर देवे तो ये पिला स्टूडेंट भितर कौन कम्युनिकेशन रोचे आमर कौन रोचे ये आमर पिला एक्टिव रोचंती तो यहाँ मोस्ट इफेक्टिव हम आ ग्रुप डिस्कशन पिला परस्पर डिस्कशन हो जहाँ डाउट अच्छी से
पियर बा क्लासमेट ही सेमानकर कौन डाउट क्लियर कर ग्रुप डिस्कशन पे एंगेज रोचंत एक्टिव रोचंत एटा मते हमर मोस्ट इफेक्टिव हबो किंतु वन वे लेक्चर बाय टीचर हमर लेक्चर दोचंती एटा हमर कौन टीचर एटी एक्टिव रोच पिला पैसिव रोच तो एटी हमर लिस्ट इफेक्टिव अटे हमर टीचिंग स्ट्रेटजी ए होउछ हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मेन एम्फासिस ऑफ ए कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच एटा हमर हेछि एटा हमर रिपीट हेछि हम स्किप करबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग मेथड मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिटी से कहते स्टैंडर्ड टेस्ट बा गुड टेस्ट कोटा मेथड रे कौन कौन रहबा क्वालिटी रहबा दरकार बा कैरेक्टर क्वालिटी कहि परिबा कैरेक्टर कहि परिबा कौन रहबा दरकार इवैल्यूएशन यूजेबिलिटी वैलिडिटी इवैल्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिवनेस इवैल्यूएशन प्रैक्टिकेबिलिटी वैलिडिटी रिलायबिलिटी प्रैक्टिकेबिलिटी तो कौन हम ना आमर स्टैंडर्ड टेस्ट बा गुड टेस्ट रो क्वालिटी आमर क्वालिटी बा कैरेक्टरिस्टिक कौन हम वैलिडिटी रहबो रिलायबिलिटी रहबो प्रैक्टिकेबिलिटी रहबो ऑब्जेक्टिविटी रहबो आमर यूजेबिलिटी रहबो तो आमर कौन हम वैलिडिटी अच्छी रिलायबिलिटी अच्छी प्रैक्टिकेबिलिटी अच्छी डी होउछ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से कोची स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रो कोटा गोटे लक्षण नुहे बा फीचर नुहे बा कैरेक्टर नुहे बा क्वालिटी नुहे बोली से पचारुछि को कवर ए लिमिटेड कंटेंट एरिया एज डिसाइडेड बाय टीचर डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन स्किल्स a high degree of reliability and validity is required the process of their use be followed by users तो कौन हम हमरा देखंतु स्टैंडर्ड टेस्ट रो फीचर होउछि जे ए जो स्टैंडर्ड टेस्ट बनाउछंती सेतपई हमर एक्सपर्ट मान दरकार होछि एई टेस्ट कंस्ट्रक्शन बनेबा पई एक्सपर्ट दरकार पड़ुछि आउ हमर एई जो स्टैंडर्ड टेस्ट हमर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी हमर हाई डिग्री रहउछि ता सहित द प्रोसेस ऑफ देयर यूज फॉलोड बाय यूजर माने को फॉलो करके ए प्रोसेसटा बना जाउछि यूजर माने कोन स्टूडेंट माने फॉलो करके ए प्रोसेस बना जाउछि तमरे तीनटा जाका हमर करेक्ट अटे किंतु से कहछि जे कवर ए लिमिटेड कंटेंट एरिया एज डिसाइड बाय टीचर जहाँ डिसाइड करेंगे टीचर जहाँ डिसाइड करेंगे निष्पत्ति करेंगे से हिसाब से लिमिटेड कंटेंट कवर करा नुहे स्टैंडर्ड टेस्ट रे जहाँ तार नॉर्म आम फिक्स रोचे नॉर्म कंडीशन फिक्स रोचे से हिसाब से हम टीचर ये किसी कर तो ये हूँ आम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही है द ब्लूप्रिंट ऑफ ए टेस्ट इज प्रिपेयर्ड एट द स्टेज ऑफ द टेस्ट कंस्ट्रक्शन से कहूँ जे आमर टेस्ट कंस्ट्रक्शन को स्टेज रे ब्लूप्रिंट आमर टेस्ट प्रिपरेशन ब्लूप्रिंट आमर बना जाए को स्टेज रे प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राईआउट ना इवैल्यूएशन को स्टेज रे आमर ब्लूप्रिंट पाए आमर को स्टेज आमर प्लानिंग ये हूँ करेक्ट आंसर प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए ग्रुप इज मेड बाय ए मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप being observed it is called से कहूँ जे आमर से कहूँ जे when observation of activities of a group is made by a group of the same group से कहूँ जे गोटे ग्रुप अच्छी से भितर आमर ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी चली से ग्रुप रो पिलाटी ही जने से ग्रुप भितर जने पिलाटी से कौन करुछि ना ऑब्जर्व करुछि ताले ता कौन कहबा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ना कंट्रोल ना ओभर्ट ना इनसीडेंटल जदि से ग्रुप भितर जने जदि ऑब्जर्वेशन करुछि माने से ग्रुप रे से पार्टिसिपेट करिछि ता अर्थ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हबो ए होउछि हमर सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स ए थिला आज 75 क्वेश्चन हम डिस्कशन कले आपण आउट ऑफ 75 केते स्कोर रखिछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती जणाइबे जदि वीडियो भल लागुछि त निहाती गोटाए लाइक करिवे ता सहित अधिक मात्रा रे कृपया संगे साथी मानकु निहाती भाबे शेयर करिवे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।